To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. I am Ashutosh Acharya, सरस्वती विद्या मंदिर डिंगवान सीतामढ़ी. Good morning भैया बहन. You have learned the types of fractions and its definitions. आप सभी फ्रैक्शन और उसके प्रकार का जो डिफिनीशन था वो आप याद कर लिए होंगे. अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को देखेंगे. सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है 2 माइनस 3/5. यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, माइनस 3/5 है. यहाँ 3 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 5 है. यहाँ नहीं है तो नहीं है, तुम क्या करते हैं यहाँ 1 डिनोमिनेटर डाल दिए. अब 1 और 5 का हम एलसीएम लेते हैं. तो 1 और 5 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है 5 होता है. अब 5 है, इस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5 होगा. और जितना आया अब इसके न्यूमरेटर में जो है उससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जा 10 हो गया. 10 माइनस अब यह 5 है, 5 में 5 से डिवाइड किए 1, 1 में 3 से मल्टीप्लाई किए 3 हो गया. 10 माइनस 3 हो जाएगा 7/5. अब यह 7/5 आपने पढ़ा है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. और यदि हमारा सॉल्यूशन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है उसको हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ देना चाहिए. तो यह 7 है, 7 में 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, यहाँ आया 2, अर्थात यह 1 होल जो रिमाइंडर है वो ऊपर आता न्यूमरेटर में, और जो जिससे आप डिवाइड किए थे अर्थात 5 या 5 आ जाएगा. तो 1 होल 2/5 इसका सॉल्यूशन होगा. आप इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो यहाँ है 3/5 प्लस 2/7 है. तो 5 और 7 का आप एलसीएम लेते हैं. 5 7 चूंकि दोनों डिफरेंट है इसलिए इसका जो एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज इक्वल टू 35. मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों का तो यहाँ हो जाएगा 35. 35 में 5 से डिवाइड करते हैं तो 7 आया. 7 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अर्थात 5 में जब आप 35 में 5 से डिवाइड किए हैं तो 5 7 जा 35 है. तो यहाँ 3 इंटू आप 7 कर देते हैं प्लस फिर 35 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा. अब जो 5 आया तो इस 2 में 5 से मल्टीप्लाई होगा. 2 इंटू 5 3 7 जा 21 और प्लस 10 बाई 35 इज इक्वल टू 21 और 10 31/35. अब आप यहां देख रहे हैं यहां जो है यह कौन सा फ्रैक्शन होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा बिकॉज हियर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. सो 31/35 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन. इसलिए इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं. अगर वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में आता है तो निश्चित रूप से हमको उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ देना चाहिए. तो इसको एक बार फिर से देखेंगे. 5 और 7 का एलसीएम हुआ 35. 35 में 5 से डिवाइड किए 7, 3 में 7 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर 2 में 5 से मल्टीप्लाई हो गया 21 प्लस 10. अगर यह नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होता तो यह माइनस का साइन होता या माइनस होता या माइनस होता. जैसा आप एडिशन करते हैं वैसा ही सब्ट्रैक्शन करते हैं, केवल साइन का अंतर होता है. तो 31/35 हो गया. यही इसका सॉल्यूशन हो गया. अब जैसे आपने 3 सॉल्व किया क्योंकि उसमें 2 था फ्रैक्शन, इसमें 3 फ्रैक्शन है, बिल्कुल वैसा ही करेंगे. तो 10 5 और 2 का आप एलसीएम निकालेंगे. 10 5 है 2 है. सबसे पहले आप 2 से देखेंगे तो 5, उसके बाद 5 1 5 से डालेंगे तो 1 1 1 2 5 जा 10 हो गया. एलसीएम हो गया 10. अब 10 में 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 आया. तो 7 इंटू 1 प्लस 10 में 5 से डिवाइड करेंगे 2 आया. 2 इंटू 2 प्लस 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा. तो 3 इंटू 5 3 इंटू 5 अब हो गया 7 इंटू 7 7 इंटू 1 7 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 5 15/10. वैसे भी इसको आप नहीं भी कर सकते हैं मन से ही. जैसे 10 हुआ, 10 में 10 से डिवाइड किए 1 आया, 1 में 7 से मल्टीप्लाई करते 7. अब 10 है, 10 में 5 से डिवाइड किए 2 आया, 2 2 जा 4 4 आ गया. 10 है, 10 में 2 से डिवाइड किए 5 5 3 जा 15. इसको आप
या मैं आपको समझने के लिए बता दिया हूं, इसलिए जरा अगर ऐसा भी नहीं करते भी हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन समझने के लिए ठीक ठाक है। अब 7 + 4 11 और +15 11 + 15 26/10। अब इसको आप जो कटने वाला हो तो काट दीजिए, तो यह हो जाएगा 13/5 5 2 जा 10 2 होल 3/5 आंसर। अब यह जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। अब जानते हैं तोड़ना, 3 2 जा 6 और 6 2 8 8/3 प्लस 6 और 1 7/2, फिर 3 2 का एलसीएम निकालते हैं तो 6 होगा, 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2 8 2 जा 16 प्लस 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 3 7 3 जा 21, तो 16 और 21 को ऐड करते हैं, 16 और 21 को ऐड करेंगे तो 7 3 37 हो जाएगा, 37/6। या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, चूंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए 37/6 है। 37 में हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 6 जा 36, यहाँ आया 1 6 होल 1/6 अर्थात 6 होल 1/6 इसका सॉल्यूशन होगा। अब है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यह जो दिया हुआ है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। यह सब आप देख रहे हैं, सारा का सारा जो है अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको सबको हमको लाइक फ्रैक्शन बदलना है। इससे पहले मैं कैसे अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदला जाता है मैं बताया हूं। सभी जितने हैं नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स है उसका आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 9 3 एंड 21 क्या होगा, तो 9 3 21 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से नहीं होगा तो 3 3 3 जा 9 1 7 एलसीएम हो गया 3 × 3 × 7 3 3 जा 9 9 7 जा 63 एलसीएम हो गया 63। अब यहाँ 2/9 है, इसको अब हमको डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए, 63 आना चाहिए। तो ये 2/9 है, 63 में हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 7 जा 63 7 आया। तो अब इस 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो 2/9 है तो कितना से मल्टीप्लाई होगा, 7/7। तो 2 7 जा 14 और 9 7 जा 63, तो 14/63 हो गया फर्स्ट। अब दूसरा है, अगला है 2/3 अर्थात 2/3 इंटू, अब 63 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 21 आया, इसमें हम 21/21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42/63 हो गया। उसके बाद अगला है आपको 8/21 8/21 है, 8/21 है तो इस 8/21 में देखेंगे यहाँ 21 है तो 63 में हम 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 3 जा 63 3 आया। अब आप 8/21 इसके न्यूमरेटर 8 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी 3 से करेंगे तो 24/63 हो गया। तो आप देखते हैं यहाँ 63 यहाँ 63 यहाँ 63, जो पहले अनलाइक फ्रैक्शन था अब वो लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है। अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा, चूंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो ग्रेटेस्ट यहाँ 42 है तो यहाँ 42/63, उससे छोटा जस्ट 24/63, उससे जस्ट छोटा 14/63, दैट इज अब 42/63 किसका वैल्यू आया था 2/3 और 24 है तो 8/21 और जो लास्ट था वह है 2/9। ये आंसर होगा। इसको अगर और हम साइन के द्वारा भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं तो हम लिख देंगे दैट इज 2/9 ग्रेटर देन 8/21 ग्रेटर देन
सॉरी 2/3 ग्रेटर देन 2/3 ग्रेटर देन 8/21 ग्रेटर देन 2/9, ऐसा कह सकते हैं। यह भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम। हम सभी जानते हैं कि मैजिक स्क्वायर वही होता है जिसका ईच रो, द सम ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम एंड ईच डायगोनल्स इज सेम, देन दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। सो हम लोग देखेंगे कि इसका जो रो है उसका जो सम होता है वो क्या होता है। तो फॉर रो फर्स्ट रो फर्स्ट की बात मैं करता हूं तो रो फर्स्ट में है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। here denominator are same, so LCM is equal to 11 और 4 प्लस 9 प्लस 2, 4 और 9 13, 13 और 2 15 इज इक्वल टू 15/11। अब है नेक्स्ट 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। हेयर डिनोमिनेटर सेम और 11 है इसलिए डिनोमिनेटर हो जाएगा 11, एलसीएम हो गया इसका 11। अब है फिर 11 से डिवाइड करेंगे 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर उसी प्रकार 5 प्लस 7, 3 5 8 और 7 15/11। अगेन 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। हेयर एलसीएम ऑफ 11 इज इक्वल टू 11। फिर 11 में 11 से डिवाइड करते हैं 1, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 1 प्लस 6, फिर ऐड करेंगे 15/11। आपने देखा कि फर्स्ट रो के लिए 15, फिर सेकेंड रो के लिए भी और थर्ड के लिए भी आपने देखा कि सबका 15/11 आ गया, अर्थात इसका भी सम आया 15/11, यह भी है 15/11, यह भी है 15/11। और यदि इधर से ऐड करते हैं तो 15/11 है, तो इधर भी ऐड करेंगे तो यह भी 15/11 है, यह भी 15/11 है, और यहाँ भी ऐड करेंगे तो ये 15/11 है। अब आगे बढ़ते हैं फॉर कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम की बात करें तो 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। आपने जैसा यहाँ किया सब कैल्शियम करेंगे तो 11 होगा, तो 4 प्लस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 15/11। फिर सेकेंड में 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम होगा 11, 9 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 15/11। और सेकेंड है यहाँ सेकेंड कॉलम, और थर्ड कॉलम के लिए होगा, फिर थर्ड कॉलम के लिए है 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। एलसीएम 11 होगा, 2 प्लस 7 प्लस 6, सब कैल्शियम 11 है, डिवाइड करते हैं तो 1 1 2 2, फिर 7 फिर 6 हो गया 15/11। यह भी आप ऐड किए तो आ गया 15/11, यहाँ भी आया 15/11, यहाँ भी आया 15/11। ऊपर से नीचे ऐड किए तो इतना, इसको जोड़ेंगे तो फिर ऊपर भी वही आएगा 15/11, और यहाँ भी होगा 15/11। अब फॉर डायगोनल्स, अब है फॉर डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल के लिए है 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। सबका एलसीएम होगा 11, 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 15/11। इसको भी ऐड किए तो यहाँ हो गया 15/11, और इसको ऐड किए तो यहाँ हो गया 15/11। अब
सेकेंड डायगोनल के लिए है सेकेंड में, तो इसमें है 8/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11, सबका एलसीएम आप करते हैं 11 है, 8 प्लस 5 प्लस 2, 8 5 13, 15/11. अब the sum of each row is 15/11, the sum of each column is 15/11 and the sum of each diagonal is 15/11. तो sum of each row, sum of each column and sum of each diagonal is 15/11 which is equal, so this is a magic square. इसका फाइनली आंसर हम लिखेंगे yes, this is a magic square. This is a magic square. 10 लगा दीजिए, 10 यस, दिस इज ए मैजिक स्क्वायर. इसको समझ गए होंगे. हर बार यही करना है. तो इस रो का सम निकाल लेना है, इस कॉलम का सम निकाल लेना है, इस डायगोनल का सम निकाल लेना है. यदि सभी इक्वल है तो वह मैजिक स्क्वायर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज इतना 12 होल 1/2 cm लॉन्ग एंड इतना cm वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर. सॉल्यूशन, अब यहाँ है रेक्टेंगुलर शीट है, मान लिया जाए रेक्टेंगुलर शीट है. रेक्टेंगुलर शीट है, इसका लेंथ है 12 होल 1/2 cm और इसका ब्रेथ है 10 होल 2/3 cm. अब यह है रेक्टेंगुलर शीट. और रेक्टेंगुलर शीट लेंथ इज इक्वल टू 12 होल 1/2 cm, था 12 2 जा 24 और 1 25/2 cm एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 10 होल 2/3 cm, 10 3 जा 30 प्लस 2 अर्थात 32/3 cm. We know that the perimeter of a rectangular sheet, we know that perimeter of the rectangle is equal to 2 into L plus B. 2 into L है 52, 25/2 प्लस ब्रेथ है 32/3 cm. अब 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है. 6 में 2 से डिवाइड किए 3, 25 3 जा 75 प्लस 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2, 32 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 और यह सेंटीमीटर है. दोनों को ऐड किए 5 और 4 9, 2 मल्टीप्लाई 9 और 7 और 6 13, 139/6 cm. काटेंगे 2 से कट जाएगा तो 139/3 cm. अब इसको हम लोग 139/3 cm है, इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 139 में 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 जा 12, यहाँ आया 1, यह 9, 3 6 जा 18, यह 1 आ गया तो 46 होल 1/3 cm. 10 the perimeter of the rectangular sheet is equal to 46 होल 1/3 cm. HW, तो आपने देखा कि फॉर रेक्टेंगुलर शीट के लिए लेंथ था इतना, ब्रेथ है यहाँ
पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर आप जानते हैं 2 × L + B निकाले 139/3 आ गया, इसी को मैंने यहाँ लिख दिया आगे। तो 139/3 है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में तोड़ दिए 46 होल 1/3, thus the perimeter of the rectangular sheet is equal to 46 होल 1/3 cm HW। Solve exercise 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 शेष नेक्स्ट वीडियो में।